आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा, जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्रवधू मीनाक्षी लोधा, जयपुर, श्रीमती कमला काला, जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। एक बार मेरे काका उद्योगपति था टू में, तो उसने अपने किसी मैनेजर से पूछा कि मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, 10,000 आदमी काम करते हैं और तू मेरा मैनेजर है, तू बहुत कुशल है, चाहे तो तू हम जैसी फैक्ट्री बना सकता है। उसने कहा कभी नहीं चाहूँगा। उसके मालिक ने पूछा क्यों नहीं चाहेगा? कहने लगे मैं 9 बजे आता हूँ, 4 बजे चला जाता हूँ, उसके बाद मुझे फैक्ट्री की कोई टेंशन नहीं होती है, मैं मजे से जी रहा हूँ और तुम्हें देखता हूँ कि हम तो 9 बजे जाते हैं और आप तो 7 बजे आ जाते हो, और मैं देखता हूँ कि आप रात को 12-1-1 बजे तक फोन पर लगे रहते हो। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, इसलिए अपने जीवन में विचार बनाना, किसी बड़े आदमी को देखकर ऐसी गाड़ी हो जाए, ऐसी मोटर हो जाए, ये परिग्रह तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रसा, कहते हैं कभी शांत नहीं होते हैं। और इसलिए हमें कोशिश करना, हमारे कर्म किस किस कर्मों को हमने बांधा है, जो बांध रहे हो प्रत्येक क्षण 7 कर्मों का बंटवारा हो रहा है। किसी को जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हो, किसी का 60% लगा है, किसी का 30%, किसी का 20%, किसी का 70%, इसी प्रकार से कर्मों के मार्केट में भी लगा हुआ है। ज्ञानावर्णी आदि को 30%, गोत्र नाम आदि को 20% और मोहिनी आदि को 40%, 70%। इसलिए प्रत्येक क्षण सावधान रहना कि हमने यदि इस समय शुभ विचार किए तो शुभ बंटवारा हो रहा है, और अशुभ विचार किए तो अशुभ बंटवारा हो रहा है। अब आप अंदाज लगाओ कि 24 घंटे में शुभ विचार ज्यादा करते हो कि अशुभ विचार करते हो। लोग कहते हैं हम तो गुण को याद रखते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। तो उस दिन याद करो जब तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें 10 तोला, 2 तोला, 1 तोला कुछ तो चढ़ाया था,
तुमने उसे जीते जी उतना सुख दिया है, और फिर भी कहते हैं हमारा तो जी फट गया, मुझे तो 15 ही दिया था, दूसरी को तो 20 तोला चढ़ाया। अरे सोचो कि हम इतनी प्यार से जीत लेंगे, दौलत से कौन जीत पाता है। सम्राट भी यहाँ अधूरे मरते हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। आप सोचो कि हम तो भिखारी नहीं, कौन नहीं है भिखारी। पत्नी से पति कह रहा है कि मेरी कामनाएं पूरी करेगी, पत्नी पति से सोच रही है कि मेरी जरूरतें पूरी करेंगे। समझ गए ना, मुझे घुमाने ले जाएंगे, खिलाने ले जाएंगे, पिलाने ले जाएंगे, और पति सोच रहा है ये हमारे बच्चों को अच्छा बना देगी तो मेरा नाम चलेगा। लोग देखो कितनी आसक्ति है, बोलते बेटा होगा तो नाम चलेगा। हमने कहा कितनी आसक्ति है। अरे बेटे में तुम्हारा अंश है थोड़ा सा, वो वंश को क्या चलाएगा। महावीर ने शादी नहीं की तो क्या उनका वंश नहीं चल रहा है। 2500 वर्ष के बाद भी तुम्हारे से अच्छा वंश चल रहा है। तुम्हारे तो परबाबा भी तुम पूछो तो बोले हाँ फलाने थे, और 7 पीढ़ी के आगे पूछ लो तो कोई कोई बता पाएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा। और वो भी बेचारे हाय तौबा करके ना जाने नरकों में चले गए होंगे। जब भी कार्ड पर लिखते हैं बोले हमारे पिताजी का हमारे पाप कर्म के उदय से स्वर्गवास हो गया। हमने कि बेचारा जी हजूरी गधा मजूरी से ऐसी तड़प तड़प के जी रहा था, रोटी पसती नहीं थी, खिचड़ी रुस्ती नहीं थी, कोई सुनता नहीं था, आंखों से कीचड़ जाता था, बोला जाता नहीं था, बैठा जाता नहीं था, सड़ रहा था, गल रहा था, हाय हाय तौबा कर रहा था, मर रहा था, इतनी तकलीफों से छूट गया। फिर कहने लगे पाप कर्म के उदय से। सच पूछो तो इसलिए नहीं रोते हो तुम पाप कर्म के उदय से पिताजी चल गए। और बोलते पुण्य स्मृति में। हमने कि वो अपनी स्मृति में कुछ कर जाता था तो पुण्य होता, अपनी स्मृति में जोड़ जोड़ के मर गया, कुछ नहीं ले गया साथ में। और इसलिए ध्यान रखना, हर धर्म, हाँ धर्म क्या है जिसको हम धर्म कहते हैं वो है नहीं। यदि हम एक ग्रंथ पढ़ते हैं तो सोचते हैं इसके ज्यादा मेंबर हो जाए, इसको सुनने वाले ज्यादा हो जाए, दूसरा पढ़ता बोले क्या रखा उसमें मत जा। अरे हर धर्म तो हर तरफ से खुशबू देता है। गरीब के घर में, अमीर के घर में, लाचार के घर में, सब में खुशी देता है। लेकिन धर्म आत्म परिणति की विशुद्धि का नाम है। हम क्रिया कांड को धर्म समझ लेते हैं। ये हमारे मुट्ठी भर चावल क्या परमात्मा के यहाँ जाएंगे? सोचना, ये मुट्ठी भर चावल जाएंगे क्या? हमारे शब्द जो यहाँ से गले तक के नीचे नहीं जा रहे हैं। हमने भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द पढ़ लिए, आप अध्यक्ष हो, आप लोकाधीश हो, आप शिरोमणि हो। सच बताना, यदि यहाँ पर कह दिया जाए कि राष्ट्रपति का टिकट आपको मिल सकता है, आपको बंबई जाना पड़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा? आज ही फ्लाइट से बंबई पहुंच जाओगे। और यहाँ तो 3 लोग के परमात्मा का टिकट मिल रहा है, और 2 लाइनें पूछ ले पूजा की तो तुम्हें याद नहीं है। इतना सनाता है हमारा, क्योंकि आज हमारे बच्चों को राष्ट्रपतियों के कौन सी कहाँ की जलवायु ये सब याद है। बोले अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, 20-20 नाम, 10-10 नाम याद करा देंगे। अरे अपने घर का बाप पूछ ले राष्ट्रपति कौन था। अपने 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले हमारे राष्ट्रपति तो थे बाबा लोग। जो भी हमारे बुजुर्ग थे वो घर के मुखिया थे, राष्ट्रपति थे, उनके तो नाम याद नहीं। और दुनिया के बेकार, वहां जाना ही क्या हमें? वहां की जलवायु, कनाडा की जलवायु कैसी? अरे क्या करोगे, भारत की जलवायु देख लो। लोग कहते हैं माता जी अब दुष्काल ऐसी बारिश हो रही है। अरे प्रकृति भी पहले जानवरों के लिए भोजन देती है, फिर तुम्हें देती है। पहले भूसा आता है, बालें आती है, उसके बाद गेहूं उसमें अंकुरित होता है। आप समझ गए? आज जानवर नहीं रहे तो इंसान भी ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने जीवन में धीरे धीरे सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य के प्रति अपनी सद्भावनाएं बढ़ाओ। गांधी जी एक बार जेल में थे तो उनके लिए गर्म पानी रखा गया। वल्लभ भाई पटेल थे, उनसे उनने कहा तुमने गर्म पानी रख दिया। बोले कोई नहीं, 2 मिनट खुला रहेगा तो कुछ नहीं गिरेगा। उनने कहा गिरे या नहीं गिरे, इसकी भाप से जीवाणुओं को कष्ट होगा। एक बार उनके लिए
5 पिंड खजूर या 10 पिंड खजूर दिए जाते थे। तो वल्लभ भाई ने सोचा कि इतने से तो कम रह जाते हैं, तो उन्होंने कहा 10 की जगह 15 कर दिए। गांधी जी ने पूछा कि आज ज़्यादा हैं? बोले कोई नहीं, 10 और 15 में क्या अंतर पड़ता है। उन्होंने कहा फिर 5 और 10 में भी क्या अंतर पड़ता है। आप समझ गए, 5 घटा दिए। आपसे यहाँ कहा जाए कि एक महिला आई, बोली माता जी हमें नियम दे दो। हमने कि क्या नियम? बोले 300 साड़ी के। हमने कि अभी कितनी है? बोली अभी तो 5-6। हमने कि तो फिर ऐसे ही ठीक है। एक आदमी बोला नियम दे दो। हमने कि क्या नियम लेगा? बोले आपने बोला 5 अणुव्रत लो, 5 नियम लो, मैं लेता हूं। हमने कि क्या लेगा? बोला कि मर के किसी को कुछ गाली नहीं दूंगा। समझ गए? और मैं हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा, मैं सोने की थाली नहीं बनाऊंगा। और एक बोला कि मैं अपनी पत्नी को जीते जी विधवा नहीं बनाऊंगा। आप समझ गए? मैंने कि भैया कोई अच्छा सा नियम ले ले, एक तो ले ले अच्छा। बोला इसके बाद कोई नियम नहीं लूंगा। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कि भाई साहब अभी कहाँ पर घर है? बोले भीख मांग के खाता हूँ। समझ गए? सोने की थाली के ख्वाब देख रहे। अभी तो मरते जीते बोला ही नहीं जाता। सही पूछो, जिसके दरवाजे तक जाता वो ही भगा देता है। हमारी हालत भी ऐसी है। हम कोई अच्छे नियम नहीं लेना चाहते, हम कोई सद्भावनाएं नहीं बनाना चाहते। हम प्रत्येक क्षण अपनी भावनाओं को, अपनी आकांक्षाओं को इतना उन्नत बनाएं कि हम एक दिन परमात्मा बन जाएं। हम अपने व्रतों को, संयम को, मेरे द्वारा किसी का कोई घात नहीं हो, ऐसे परिणाम बनाओ। सोचते हैं क्या? हम चोरी शराबी को देखकर भी क्या कहते हैं? अरे भाई तो चोर है। किसी ने एक बार कहा गांधी जी से अब बड़े बुरे दिन आ गए हैं, खादी पहनकर लोग शराब खाने आने लगे हैं। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छे दिन आने लगे हैं। बोले कैसे अच्छे दिन आने लगे हैं? कहने लगे अब दुष्ट बदमाशों ने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया है, देसी कपड़ा पहनने लगे हैं, तो कुछ दिन में जुआ और शराब भी छोड़ देंगे। ये हमारा नजरिया है। हम किसी के यहाँ जाते हैं, बोले क्या दिया? 50 रुपये दिए, 100 रुपये दिए। और एक महिला तो हमसे बोली माता जी अपनी भी तो कोई इज्जत होती है, कोई को क्या पता चलेगा तो क्या कहेगा कोई कि 100 रुपये से मिलने की। हमने कि तू कह दो ना 50,000 थे, कोई लिफाफा देखने गया तेरा? अरे बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। हम अहिंसा की बात करते हैं और जीवन में हिंसा ही हिंसा है। पहनने से, खाने से, बोलने से, चलने से। आप देखो, सच बताना, कोई अच्छी साड़ी आपने 10-15 हज़ार की खरीद रखी हो और किसी पार्टी में जाओ, दुकानदार ने कहा भाई बहन जी अभी आई है, बात तो मार्केट में नहीं है, और वो साड़ी किसी पार्टी में पहन जाओ और वहाँ पर कोई 10-15 औरतें पहने हो तो बताओ मजा आएगा? कहने लगे इससे अच्छा तो ये पहन के ही नहीं आते। मैंने तुम्हें दूसरे लोगों से इतनी जलन है? तो आप ध्यान रखना, धर्म का मतलब हम कहते हैं जैन धर्म ऊंचा रहे, कोई कहता है ईसाई धर्म ऊंचा रहे, कोई कहते हैं इस्लाम धर्म ऊंचा रहे, इसको मानो नहीं तो मार देंगे। अरे क्या बातों पे लड़ते हैं। कोई कहता है भगवान यहाँ जन्मे थे, यहाँ जन्मे होंगे ना कहीं, जन्मने से क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या करना, वो कैसे जिए ये हमारे जीवन में आना चाहिए। और आपको कहा था कि हम अहिंसा पर इन चीज़ों पर नहीं लड़ेंगे कि कौन कहाँ जन्मा कहाँ नहीं जन्मा, जन्मा होगा, लेकिन हमारे अंदर उनके गुण जन्म होना चाहिए और वो बीजारोपण और किसी जन्म में नहीं, यही होना चाहिए। तो ध्यान रखना, धर्म का मतलब है धर्मात्मा कर्म सिद्धांत को समझता है, आगे अशुभ से बचता है, शुभ में प्रवृत्ति करता है और एक दिन शुभ भी छोड़कर शुद्धोपयोग में चढ़कर आत्मगुणों को पाता है। दूसरा प्रश्न था, हम बच्चों को कैसे सत्पथ पर लाएं? कहते हैं कि जीने के लिए उमंग होना चाहिए, दिल में तरंग होना चाहिए और अच्छे बच्चों के लिए सच पूछो सद लगन होना चाहिए। हमारे जीवन में लगन होना चाहिए। दिन कोई सच्चा नहीं होता है, मुहूर्त कोई सच्चा नहीं होता है। इतना बड़े वशिष्ठ जैसे ने मुहूर्त देखा था और राज्याभिषेक के दिन राम को वनवास हो गया।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार। रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्रवधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि, आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र। श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।